हेलो एवरीवन। आज मैं अपनी सरकारी क्वार्टर की ओपन अलमीरा को ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, वो भी सिंपल कार्डबोर्ड बॉक्सेस, हैंगर और स्मार्ट फोल्डिंग टेक्निक के साथ। अगर आप भी छोटी स्पेस में स्ट्रगल करते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको अलमीरा की करंट कंडीशन दिखा देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, कपड़े मिक्स हो गए हैं और स्पेस भी प्रॉपरली यूज नहीं हो रहा। अब सबसे पहले यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा सामान मेरी अलमीरा में रखा है, मैं कोई भी डीआईवाई बनाती थी तो मैं यहीं पे रख देती थी। तो सबसे पहले मैं इन सब चीज़ों को, जो कि अननेसेसरी है, यहाँ से हटा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं उनको एक बड़े से स्पेस में रख रही हूँ, ताकि मुझे पता चल पाए कि कौन से कपड़े पहनने लायक हैं और कौन सी अननेसेसरी कपड़े हैं जिन्हें अभी के लिए मैं साइड में निकाल सकती हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, डीक्लटरिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए, ताकि जो भी कपड़े हमें इम्पोर्टेंट और पहनने लायक हैं वही हम रखें, बाकी हम डिस्कार्ड करने लायक कपड़ों को अलग निकाल दें। तो देखिए, ये सब सामान जो है यहाँ मेरा मैंने निकाल लिया है। अब इनको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं अलमीरा को क्लीन करूंगी, क्योंकि जब ओपन अलमीरा होती है ना, तो यहाँ पे मकड़ी वगैरह जाले बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो इसकी क्लीनिंग आपको वीकली या 10 डेज में तो करनी ही होती है। तो मैं अच्छे से इसको क्लीन करूंगी। अब देखिए, यहाँ पे ओपन सेल्फ है, तो मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर लगा के ही इसको रखा हुआ है, लेकिन न्यूज़पेपर जो है एक टाइम के बाद फटने लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर लिए हैं, जहां से भी ये फटे हुए हैं वहां पे मैं फेविकोल की हेल्प से इसे चिपका दूंगी। आप चाहें तो यहाँ लाइनर्स आते हैं शेल्फ्स में बिछाने के लिए, वो भी यूज कर सकते हैं, बट जब मैं मार्केट में गई तो वो लाइनर्स काफ़ी कॉस्टली मिल रहे थे। और हमारा क्या है, हर 2 या 3 साल में हमें चेंज ही करनी होती है जगह। तो मैं ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पे नहीं लगाना चाह रही थी, तो मेरे लिए बजट फ्रेंडली यही था कि मैं न्यूज़पेपर यूज कर लूँ। तो मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर लगा दे रही हूँ। देखिए, अब जो भी यहाँ पे फट गए थे वो जगह कितनी अच्छी लगने लगी है पहले से। तो ये काम हमारा यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब ना बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो हम मार्केट पहन के चले गए 1 या 2 घंटा, देन उसको हम तुरंत तो धो नहीं सकते हैं, तो उनको हैंग करते हैं। तो यहाँ पे उसी के लिए मैं एक पाइप लगा रही हूँ, ताकि उन कपड़ों को मैं यहाँ पे हैंग कर पाऊँ, और मेरे हस्बैंड की जो यूनिफॉर्म होती है प्रेस की हुई, वो भी यहाँ पे इजीली हैंग हो जाएंगी, उन पे रिंकल्स नहीं आएंगे। तो ये काम यहाँ पे डन हो गया। अब मैं यूज कर रही हूँ सिंपल कार्डबोर्ड बॉक्सेस। ये बहुत ही बजट फ्रेंडली होते हैं और रेंटेड अपार्टमेंट और सरकारी क्वार्टर्स के लिए तो एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है। मैं बॉक्सेस को एकदम क्लीन करके उसमें अच्छे से, जहाँ भी मुझे लग रहा है कि इसको स्ट्रॉन्ग बेस देना है, वहाँ पे टेप से इसको चिपका दे रही हूँ। इससे ये और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इनकी लाइफ थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए, ये अंदर की तरफ से भी थोड़ा सा मैं टेप से चिपका दे रही हूँ, ताकि ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्सेस के लिए भी मैंने कोई भी पैसा खर्च नहीं किया है। मुझे जहाँ से हम सामान लेके आते हैं वहाँ पे मुझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए थे। तो अब इनको ऊपर से रैप करने के लिए भी मैं न्यूज़पेपर का ही यूज कर रही हूँ। ये न्यूज़पेपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल ही जाएंगे, तो आपको कोई भी यहाँ पे खर्चा नहीं करना। आप इन बॉक्सेस को इजीली घर पे बना सकते हैं और उनमें अपने कपड़ों को अलग अलग कैटेगरीज में स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे इनर वियर, दुपट्टे, स्मॉल आइटम्स, कुछ भी आप इनमें स्टोर कर सकते हैं। मैं तो कार्डबोर्ड बॉक्सेस बहुत यूज करती हूँ। ये बजट फ्रेंडली है और आराम से 2 साल तो ये लास्ट मेरे कर ही जाएंगे। देन इसको मैं यहाँ यहीं पे डिस्कार्ड करके चली जाती हूँ, तो मेरा कोई खर्चा भी नहीं होता। आप भी इसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही बजट फ्रेंडली हैक है और इसमें कपड़े एकदम आपके अलग से दिख जाते हैं, तो आप इसे इजीली बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन बॉक्सेस में बाहर के साइड लेबल भी लगा सकते हैं कि आपने किस बॉक्स में क्या स्टोर करके रखा है। इससे आपको कोई भी सामान एक्सेस करना बहुत इजी हो जाता है। अब मुझे ये थोड़ा स्लाइडिंग टाइप से बनाने थे, तो उसमें पकड़ने के लिए यहाँ पे मुझे हैंडल भी लगाना होगा। तो हैंडल लगाने के लिए यहाँ पे मैंने इसमें 2 होल कर लिए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक शू लेस पड़ी थी, जिसकी हेल्प से
मैं यहाँ पे इसका ये हैंडल बनाऊंगी। तो जितना पार्ट आपको बाहर की साइड चाहिए पकड़ने के लिए उतना रख के अंदर की तरफ इसको टाई कर देंगे एंड देन एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है उसको कट कर देंगे। और देखिए इस तरीके से हमारा एक ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया है, जिसको आप कपड़े एक्सेस करने के लिए इजीली स्लाइड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं और भी ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी। जैसे कि देखिए ये ऑर्गेनाइजर, इसमें यहाँ पे मैं कपड़ों को इजीली ढक के भी रख सकती हूँ क्योंकि मेरी ओपन अलमीरा है। तो यहाँ पे ना जो भी न्यू क्लोथ्स होते हैं जो कि कभी हम 10-15 दिन या महीने में कभी यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैं उन कपड़ों को रखने के लिए ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ। तो इसमें यहाँ पे स्टोर करेंगे हम कपड़े, उसके लिए यहाँ पे ये थोड़ा उठा उठा सा रह रहा है ना, ये उठा हुआ ना रहे तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक हुक टाइप लगा रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने बोतल का ढक्कन यूज किया है और एक लैस यूज की है, जिसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे इसका एक हुक टाइप यहाँ पे मैंने बना दिया है। अब आप इसमें कपड़े स्टोर कर सकते हैं। जब आपको कपड़े यूज ना हो रहे हों तब आप इसको इजीली बंद करके रख सकते हैं। तो आपके कपड़ों में जो भी न्यू कपड़े होंगे उनमें धूल मिट्टी नहीं लगेगी। अब देखिए मैं एक और ऑर्गेनाइजर यहाँ पे बना रही हूँ, जिसमें कि मैं अलग अलग पार्टीशन कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पार्टीशन बना के तैयार कर लिए हैं। अब ग्लू गन की हेल्प से मैं एक मिडल में पार्टीशन को चिपका दूंगी जो कि मुझे फिक्स रखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ये ऑर्गेनाइजर में बेसिकली जो स्मॉल आइटम्स होते हैं जैसे कि हमारे इनर वियर और सोक्स वगैरह जो भी होती हैं, रुमाल, सब कुछ रखने के लिए मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो छोटे छोटे और पार्टीशन कट किए हैं। ये पार्टीशन मैं यहाँ पे फिक्स नहीं करने वाली, ये एडजस्टेबल रहेंगे। आप इसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए आपको जिस टाइप से जितनी बड़ी यहाँ पे एक शेल्फ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइजर बने हैं। इनमें बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं लगती, बस आपकी थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है इसमें और ये सुंदर से ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए इतने सारे ऑर्गेनाइजर मैंने एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बना के तैयार कर लिए हैं। इनमें हम अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपने कपड़ों को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये सारे कपड़े जो हैं मिक्स हो चुके हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कौन से कपड़े मेरे हस्बैंड के हैं और कौन से मेरे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अलग अलग करके रख रही हूँ। मेरे कपड़े एक साइड, मेरे हस्बैंड के एक साइड और बेडशीट वगैरह अलग अलग। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को अरेंज कर लिया है और न्यू क्लॉथ्स को मैंने साइड में रख लिया है। अब हमारे कपड़े तो अरेंज हो गए हैं। अब हमें देखना है स्मार्ट फोल्डिंग टेक्निक। अगर आप अच्छे से कपड़ों को फोल्ड करते हैं ना, तो आपके कपड़े जो हैं वो बिखरेंगे नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको टी शर्ट को फोल्ड करना बता रही हूँ। जैसे मैंने फोल्ड किया है इसी तरीके से आप भी अगर यूज करेंगे ना तो आपके कपड़े बिखरेंगे नहीं। देखिए अब ये कॉलर की साइड जो है इसको मैं अंदर की तरफ इसमें डाल दे रही हूँ, जिससे कि ये है ना इसका फोल्ड नहीं खुलेगा। आप इसको कैसे भी एक्सेस करेंगे अलमीरा से तो ये बिखरेगा नहीं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे शर्ट को भी फोल्ड करेंगे। देखिए जो कॉलर वाला पार्ट है उसको मैं अंदर की साइड फोल्ड कर रही हूँ और ये देखिए कितने अच्छे से फोल्ड हुए हैं। इसी तरीके से मैंने सारी मेरे हस्बैंड की जितनी भी टी शर्ट वगैरह डेली वियर की थी शर्ट वो सब फोल्ड कर लिए हैं। अब आती है पैंट को फोल्ड करने की टेक्निक। तो देखिए सबसे पहले आपको इसे बिल्कुल ओपन कर लेना है, देन अंदर की साइड इसको फोल्ड करना है। अगर आप ऐसे फोल्ड करेंगे ना तो आपका जो कपड़ा है वो इजीली एक स्टैक में अरेंज कर पाएंगे आप। तो इनको फोल्ड करना बहुत इजी है। देखिए सेकंड आप एक बार फिर से देख लीजिए मैंने कैसे फोल्ड किया है। अंदर की साइड फोल्ड करके आपको इसे मोड़ लेना है, देन अगेन एक बार फोल्ड करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे लोवर्स और पैंट्स जो हैं डेली वियर के उनको फोल्ड कर लिया है और एक स्टैक बना लिया है। अब हमारे पास कुछ कोट सेट्स भी होते हैं, तो उन कोट सेट्स को आप ऐसे फोल्ड करके रखिए कि टी शर्ट और उसके साथ का लोवर है वो एक साथ रहे।
तो ये सारे मेरे फोल्ड हो गए हैं, इनको मैं अब वर्टिकली इसमें रख दूंगी। इससे क्या है, इसको एक्सेस करना इजी होगा और सारे कपड़े सामने से दिखाई भी दे रहे हैं। तो एक तरफ टी शर्ट और एक तरफ लोअर और पैंट्स मैंने रख दी हैं। देखिए, इसको स्लाइड भी कर सकते हैं। तो अब मेरे हस्बैंड के क्लॉथ ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। तो अब मैं अपनी जो भी हमारे पास लैगिंग्स या जैगिंग्स होती हैं उनको फोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। सेम जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप फोल्ड करेंगे ना तो आपके कपड़े बिखरेंगे नहीं। सेम तरीके से अगर आपके पास लैगिंग्स हैं लंबे वाली तो आप उनको भी इसी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए, जितने भी मेरे यहाँ पे डेली वियर की लैगिंग्स थी उनको मैंने फोल्ड कर लिया है। अब ये कुछ कोट सेट हैं, तो देखिए कोट सेट को कैसे फोल्ड करना है। जो यहाँ पे इनकी टी शर्ट्स होती हैं उनको इसी के साथ रखना है और इसी के साथ हम फोल्ड करके इसको रख देंगे, ताकि हमें अलग से देखना ना पड़े कि कहाँ पे टी शर्ट है और कहाँ पे इसका लोअर है। तो एक ही साथ इनको फोल्ड करेंगे तो कोट सेट की फोल्डिंग कुछ इस टाइप से होगी। इसी टाइप से यहाँ पे मैंने सारे मेरे जो कोट सेट हैं वो फोल्ड कर लिए हैं। अब एक ऑर्गेनाइजर यहाँ पे मेरे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने यूज किया है। डेली वियर की जीन्स, लोअर टी शर्ट एक साइड रख रही हूँ। देन मिडल में यहाँ पे मैंने मेरे कोट सेट रखे हैं। साइड में यहाँ पे मैंने मेरी जितनी भी लैगिंग्स या जैगिंग्स जो भी थी वो रखी हैं। उसी के साइड में मैंने डेली वियर की कुछ टी शर्ट रखी हैं और ऊपर से कुछ सूट सेट थे वो भी मैंने यहाँ पे रख लिए हैं जो कि डेली वियर के हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये मेरा डेली वियर के क्लोथ्स का बॉक्स जो है वो ऑर्गेनाइज हो गया है और इसमें मैं इजीली एक्सेस भी कर पाऊंगी कपड़ों को। अब मेरे क्लॉथ भी ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। तो अब हम उन क्लॉथ्स को ऑर्गेनाइज करेंगे जो कि मैं कभी कभी यूज करती हूँ या मेरे हस्बैंड या मेरा बेटा कभी कभी यूज करता है। तो देखिए, सारे मैंने यहाँ पे ले लिए हैं क्लॉथ्स। उनको भी मैंने अलग अलग करके रख लिया है कि कौन सी यहाँ पे मेरी ड्रेसेस हैं, टॉप्स हैं, जीन्स हैं, उन सबको अलग अलग ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे मैंने मेरे हस्बैंड की भी और मेरे बेटे की भी 2 ड्रेसेस इसमें रखी हैं जो कि मार्केट या कहीं हमें घूमने जाना होता है तो हम पहन लें। अब देखिए, इस बॉक्स में यहाँ पे सॉक्स और इनर वियर सब मैं एक साथ रख देती थी तो इनको एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता था। तो इनके लिए मैं कुछ फोल्डिंग टेक्निक आपको दिखा रही हूँ। अगर आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे ना तो आप इनको कैसे भी एक्सेस करिए, ये बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होने वाले। तो आपने देख लिया मैंने सॉक्स को कैसे फोल्ड किया। इसी तरीके से मैंने सारी सॉक्स को फोल्ड कर लिया था। अब यहाँ पे मैं आपको इनर वियर को फोल्ड करना बता रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड की बनियान है। ये भी सब ऐसे ही अगर हम सीधा फोल्ड करते हैं ना तो ये बिखर जाती हैं बहुत जल्दी। तो देखिए, इस तरीके से अगर आप फोल्ड करेंगे तो ये कितनी ही इधर उधर क्यों ना हो इजीली फोल्ड रहती हैं। अब सेम यहाँ पे मैं पैंटी को फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ। इसी तरीके से फोल्ड करिएगा आप भी। आपके कपड़े बिल्कुल भी बिखरने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पे सेम तरीके से मैं जो भी बरा हैं उनको भी फोल्ड कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन इनको फोल्ड करेंगे और देन इन टेक्निक्स को आगे नहीं फॉलो करेंगे तो आपके कपड़े बिखरे ही रहेंगे। तो आपको ये टेक्निक अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी होगी। डेली आप जब कपड़े फोल्ड करेंगे तो इसी तरीके से फोल्ड करिएगा। अब देखिए, ये जो मैंने पार्टीशन बनाए थे उसके अकॉर्डिंग एक तरफ मैंने मेरे हस्बैंड के और एक तरफ मेरे जो भी इनर वियर से उनको सेपरेट करके रख लिया है। अब साइड में जो भी पार्टीशन थे उसमें यहाँ पे मैं एक तरफ मेरे हस्बैंड की सॉक्स और जो भी हैंकी वगैरह हैं वो रख देती हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि कौन सा क्लॉथ उनका है और कौन सा मेरा। तो एक तरफ यहाँ पे मेरे हैंकी और सॉक्स और साथ ही जो भी मेरे बेटे की सॉक्स हैं उनको अरेंज करके रख रही हूँ। तो देखिए, अब है ना ये इजी एक्सेस हो रहा है ना सारा सामान और बिल्कुल बिखर भी नहीं रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बेडशीट को रखने की टेक्निक बता रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने बेडशीट को
रख लिया है और उसके अंदर ही आपको यहाँ पे जो भी उसका पिलो कवर है वो रखना है और इसको एकदम अच्छे से रोल कर लेना है। और इसको रोल करने के बाद अब मैं यहाँ पे रबड़ यूज करने वाली हूँ। आपके पास जो भी रबड़ खराब हो जाते हैं ना, जो आपको एकदम ढीले से हो जाते हैं और आपको लगाने का मन नहीं करता, तो उन रबड़ को आप यहाँ पे इनको बांधने के लिए यूज कर सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल भी नहीं खुलेगी और आप जब एक बेडशीट निकालेंगे तो दूसरी बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बेडशीट्स को रोल करेंगे और उनमें रबड़ डाल लेंगे। अब देखिए जो सिंपल वाले रबड़ घर पे होते हैं कई बार, वो भी आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या फिर रबड़ भी आपके पास ना हो तो कोई धागा लेके आप उससे भी बांध के रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी बेडशीट को ऑर्गेनाइज कर दिया। अब सारा जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना हमारे घर में, जैसे हैंड वॉश, सर्फ, साबुन, शैम्पू, ये सब जो भी एक्स्ट्रा होता था मैं इस पॉलिथीन में डाल के रख देती थी। तो मुझे ना सारा ऐसे बिखरा-बिखरा लगा रहता था, समझ नहीं आता था, मुझे सब ऐसे निकाल-निकाल के देखना पड़ता था। तो अब ये सारा सामान जो है मैं एक बॉक्स में ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। देखिए अब सारा अच्छे से दिख भी रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये बास्केट है जिसमें मैं मेरे बेटे के क्लॉथ को ऑर्गेनाइज करके रखती थी। बट क्या है ना, ये बहुत छोटे-छोटे कपड़े होते हैं और सब एकदम बिखर जाते हैं। तो इनके ना सेट जो हैं वो समझ नहीं आता था कौन सी की पैंट किसके साथ मिक्स हो रही है। आज मैं आप लोगों के साथ इनको भी फ़ोल्ड करने की एक टेक्नीक शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत यूज़फुल रहने वाली है। देखिए ये टी-शर्ट जो है उसके अंदर ही आपको पैंट को फ़ोल्ड करके रख लेना है। अब देखिए जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ वैसे ही आपको फ़ोल्ड करना है। अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है आपको इसकी बाजुओं को भी, एंड देन धीरे से दबा के इसको ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करना है। अब यहाँ पे देखिए पैंट में मिडल में जो पार्टीशन होते हैं, किसी एक को ओपन करके आपको टी-शर्ट को उसके अंदर डाल देना है। तो देखिए आपकी पैंट और टी-शर्ट का सेट जो है कितनी अच्छे से फ़ोल्ड हो गया है, अब ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। इसी तरीके से मैंने जो भी मेरे बेटे के लोवर टी-शर्ट थे वो एक अलग जगह पे और एक अलग जगह पे मैंने जो इसके सेट्स वगैरह थे वो रखे हैं। और अब सारी चीज़ें कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो चुकी हैं और इस फ़ोल्डिंग टेक्निक को मैं फ़ॉलो करने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि वीडियो में आपको दिखा दी और मैं आगे यूज़ ना करूँ। अब मैंने आपको दिखाया था कि मैं कपड़ों को हैंग करने वाली हूँ, उसके लिए मैंने एक रोड भी लगाई है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे हस्बैंड की ड्रेस है, उसको मैं एकदम सीधा हैंग करूँगी ताकि इसकी जो भी मैंने प्रेस की है उसमें रिंकल्स ना आए। तो इसी टाइप से मैंने सारी जो भी यूनिफ़ॉर्म थी उनको हैंगर में डाल लिया है। देखिए इस टाइप से सारी यूनिफ़ॉर्म हैंगर में मैंने अरेंज कर ली है। अब हमने सारे कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है और अच्छे से बॉक्सेस में अरेंज कर लिया है। तो इन सबको हम अपनी अलमीरा में अब लगाएँगे। तो देखिए यहाँ पे मैं वन बाय वन करके सारे बॉक्सेस को अलमीरा में सेट कर रही हूँ। अब जो भी बॉक्सेस जिनमें हमारे क्लॉथ्स वगैरह थे, वो मैं नीचे वाली शेल्फ में रख रही हूँ और जो बॉक्सेस जैसे कि बेडशीट और एक्स्ट्रा सामान वाले बॉक्सेस थे, जो कि कम यूज़ होते हैं, मैं ऊपर वाले शेल्फ में उसे रख रही हूँ। साथ ही यहाँ पे मैंने जो डीआईवाई पॉट बनाए थे, वो इस छोटे से बॉक्स में रख रही हूँ और मेरे बेटे के क्लॉथ की बास्केट मैंने नीचे रख दी है। और जितनी भी मेरे हस्बैंड की यूनिफ़ॉर्म्स थी, उनको मैंने यहाँ हैंग कर दिया है साइड में। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हैंगर हैं जिन्हें मैंने यहाँ टाँग दिया है, बाद में इनमें हम क्लॉथ को हैंग करेंगे। देखिए ये कुछ डीआईवाई पॉट हैं जो कि मैंने बनाए थे, उनको यहाँ मैं डेकोर कर रही हूँ। इनका वीडियो भी मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर रखा है। अब यहाँ पे मेरे पास ये व्हाइट फ्लावर का एक पॉट था, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने उसे भी यहाँ डेकोर किया है। तो देखिए ये हमारी ज़ीरो बजट में अलमीरा एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई है। लग रही है ना ये पहले से काफ़ी अच्छी। तो आप भी इस तरीके से इसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ़ ऑर्गेनाइज़ नहीं हुई है, ये काफ़ी फंक्शनल भी है। देखिए मैंने कितनी ईज़िली स्लाइड करके बॉक्स को निकाला। अब आप इसमें से जो भी कपड़ा आपको पहनना है, उसे निकाल सकते हैं
और रखना है इसमें तो इजीली रख भी सकते हैं, और इसको वापस से स्लाइड बैक करके आप रख सकते हैं। तो ये काफ़ी फंक्शनल है। अगर आपको मेरी सरकारी क्वार्टर की ये अलमीरा ऑर्गेनाइज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर से करिएगा। यहाँ पे ये ओपन अलमीरा है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने एक इसमें कर्टेन भी लगाया है जो फुल अलमीरा को कवर करता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो होम रिलेटेड कंटेंट और इजी कुकिंग रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।